अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलाइज़े के बारे में। डॉक्टर मुश्ताक अहमद गोंस साहब बताएंगे आपको अलाइज़े की अहमियत और उसकी तफसील। ये अलाइज़ा एक टेस्ट है जिसका नाम है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड अलाइज़ा। और ये जो अलाइज़ा है ये ढूंढता है एंटीबॉडी। ये कभी भी ये एंटीबॉडी को ढूंढता है ज्यादातर, लेकिन हम इस आजकल अलाइज़ा दो किस्म के आ गए हैं। एक है एंटीजन बेस्ड अलाइज़ा और एक है एंटीबॉडी बेस्ड अलाइज़ा। ये भी मैं बता दूं क्योंकि इन वीडियोस को बात पढ़े लिखे लोग भी सुनते हैं, तो उन्होंने कहना है कि ये देखें जी, ये कह रहे हैं सिर्फ एंटीबॉडीज को ढूंढता है, हम तो अलाइज़ा की मदद से एंटीजन भी ढूंढ लेते हैं। तो एंटीजन भी ढूंढी जाती है। जो बाज़ अलाइज़ा होते हैं दो किस्में, एक है एंटीबॉडी बेस्ड अलाइज़ा, ये इसमें एंटीबॉडी कोट होती है, एंटीजन हम ढूंढते हैं। बाज़ अलाइज़ा ऐसी किट्स आती हैं जिनमें एंटीजन कोट की जाती है और उसमें एंटीबॉडी ढूंढते हैं। तो हम दोनों चीज़ें ढूंढ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो अलाइज़ा है ये एंटीबॉडी को ढूंढने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और पीसीआर जो है वो एंटीजन को ढूंढने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जरासीम को ढूंढना हो, पीसीआर के अंदर जरासीम है, वो जरासीम एंटीबॉडी का जो टाइटर है उसके साथ, जो हाई टाइटर है उसके साथ जाके मिल जाएगा, वो टाइटर डाउन कर देगा, यूज़ हो जाएगा ना, वो एंटीबॉडी यूज़ हो जाएंगी, इस्तेमाल हो जाएंगी। वो क्या हो गया, डाउन हो गया, वो वैक्सीन भी ज़ाया हो गई, वायरस भी इस्तेमाल हो गया, जो एंटीबॉडी का टाइटर था वो भी इस्तेमाल हो गया, दोनों काम खराब। वैक्सीन भी ज़ाया हो गई, टाइटर भी ज़ाया हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आपने क्या करना है, जब वैक्सीन करें, वैक्सीन तब करें जब टाइटर डाउन हो। जब टाइटर डाउन हो तब हम जब वैक्सीन करेंगे तो क्या होगा, वो डाउन टाइटर को अप करेगी, वो वैक्सीन डाउन टाइटर को क्या करेगी, अप करेगी, बढ़ाएगी। वो जितने हम वायरसेस उधर से भेजेंगे, कुछ तो उस एंटीबॉडीज के टाइटर के साथ मिल जाएंगे, और जो बच जाएंगे वो कुव्वत मुदाफ़त, नई कुव्वत मुदाफ़त बना के उसको बढ़ाएंगे। जब हम पहली दफ़ा कोई वैक्सीन करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्राइमिंग। पहली वैक्सीन जब करते हैं तो प्राइमिंग कहते हैं, और उसके नतीजे में जो एंटीबॉडी बनती है वो IgM इम्यूनोग्लोबुलिन M एंटीबॉडी बनती है। वो थोड़ा होता है उसका टाइटर, लेकिन जब दोबारा वैक्सीन करते हैं दूसरी 21 दिन बाद, तो वो उसके साथ जाके, मैंने आपको पढ़ाया था कि मेमोरी सेल बन जाते हैं, वो मेमोरी सेल को जाके लगती है, और जब वो उन मेमोरी सेल को लगती है तो वो सारा प्रोसीजर नहीं होता, बल्कि वहीं से फिर टाइटर बनना शुरू हो जाता है, और फिर हाई किस्म का ज़्यादा अच्छा टाइटर बनता है, और उसमें जो एंटीबॉडीज बनती हैं उनको हम कहते हैं IgG। तो IgG जो है वो बूस्टिंग के दौरान पैदा होती हैं, IgM प्राइमिंग के दौरान पैदा होती हैं। तो इसके जो टाइटर हैं इसको हमें नोट करते हुए, तो हमें करना चाहिए क्या, इसको हमें नोट करके, इसका पता करा के तो हमें वैक्सीन करनी चाहिए। तो इस दोनों कामों के लिए, इन्फेक्शन को चेक करने के लिए और वैक्सीन के टाइटर को चेक करने के लिए, हमें जो है वो एंटीबॉडी का टाइटर मालूम करना पड़ेगा। और एंटीबॉडी का टाइटर मालूम करने के लिए जो बेहतरीन टेस्ट है उसको हम कहते हैं अलाइज़ा टेस्ट करते हैं, और इसके साथ जो और टेस्ट हैं उसको हम कहते हैं हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, जिसको HI टेस्ट कहते हैं। तो ये और भी काफ़ी सारे एंटीबॉडी को चेक करने के लिए टेस्ट हैं, लेकिन अलाइज़ा और HI टेस्ट ये ज़्यादा अहम है इस काम के।